भारत में तेल का खजाना मिलते ही सऊदी अरब कूद पड़ा है। वो अरबों डॉलर का निवेश करना चाहता है। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं, ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। इंडिया अब अमेरिका, इजराइल और यूएई के साथ मिलके $2 डॉलर्स के बातें कर रहा है, और हम अपने दोस्त ममालिक, इस्लामी ममालिक जिन्हें हम कहते हैं, उनसे आज तक वो पेमेंट नहीं ले सके, वो पैसा नहीं ले सके जिनको देने की वो सलाहियत रखते हैं। आई विश कि हम वो इन्वेस्टमेंट उनसे ले सकें, जो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बड़ी अच्छी होती, लेकिन हम नहीं ले सके, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। अब कल हमारे वजीर आजम साहब गए तो उन्होंने कहा मैं कोई कटोरा लेके यहाँ पे नहीं आया। ये वही सऊदी अरब है जिसने कुछ साल पहले भारत को ऑयल प्राइस को लेकर एक तगड़ा जवाब दिया था कि लेना है तो लो, नहीं तो अपने रिजर्व से काम चला लो। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत अब सिर्फ ऑयल खरीदने वाला नहीं है, बल्कि तेल प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में भी आगे बढ़ चुका है। भारत यूरोप समेत कई देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचता है। कि मिडल ईस्ट इंडिया की तरफ खींचा चला आ रहा है। वैसे तो हम जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ी मार्केट है। ये जो यूएई और सऊदी अरेबिया है, वो हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से इंडिया की जानिब खींचे चले जा रहे हैं। वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहां पर जो है विजिट्स हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं तो ये खबर सामने आई है कि यूएई जो है वो 18 फेब को वहां पर एक वर्चुअल समिट है, जिसमें एक एग्रीमेंट होगा जिसके तहत $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूएई वहां पर कर रहा है। और जो फ्री ट्रेड पैक्ट है उनका, उसके बाद, उस एग्रीमेंट के बाद मजीद भी जो उनसे इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है वो इससे भी कहीं ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर अमारातीज इंडिया में पैसा लगाते हैं तो उनको रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, पाकिस्तान में लगाते हैं तो उनको जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है उसमें कंफ्यूजन नजर आती है, इसलिए वो खामोश रहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जी ठीक है, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा लगाएंगे, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में उस तरह पैसा नहीं लगेगा। भीख मांगते हैं, ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो, पाकिस्तानियों को क्या हो, दुबई में आके कह रहा है कि भीख मांगो, वो कह रहे हैं इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ है। इंडिया कैसे पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप आओ दुबई में आके भीख मांगो? ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात। इंडिया में जितनी गुर्बत है, जितने रेप केसेस हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं। हम मैं कटोरा मेरे हाथ में नहीं है भाई, कटोरा उन्होंने खुद छुड़वाया आपका। उन्होंने कहा किधर आप बिजनेस किधर है आपका, हमें बताएं, हम पैसे लगाते हैं, आपको पैसे देते हैं, आप भी कारोबार करें, हमें भी पैसे कमा के दें। सो ये अब हमें देखना है कि हम क्यों ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं ले सकते, क्यों इंडिया इन्वेस्टमेंट्स ले सकता है, क्यों इंडिया $100 अरब की ट्रेड की बात जो है वो कर रहा है। और ये तकरीबन जो $100 अरब की उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है, ये नॉन ऑयल ट्रेड होनी है। 2030 का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। यूएई की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, वो पिछले साल $3.3 बिलियन थी, और वो इन्वेस्टमेंट पता है किधर थी? हेल्थ टेक में, क्लीन टेक में, एड टेक में, फिनटेक में। ठीक है, आप हमें क्या बता रहे हैं? तो हम भी तो आपके अलाए हैं, हम भी तो आपके बहुत करीबी जो हैं वो समझे जाते हैं कि बरादराना ताल्लुक मुस्लिम उम्मा। तो आप तो हमें मुस्लिम उम्मा को पीछे रखकर आप तो उनके साथ मिल गए हैं। तो ये वो कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते भला? इसकी वजह यह है कि वहां पर एक मिलिट्री अलायंस के हेड होने के बावजूद जिनकी इकोनॉमी होती है, जो ताकतवर होते हैं, जिनके पास दौलत होती है, वो ऊपर होते हैं, उनकी बात मानना पड़ती है, वो आपकी बात नहीं मानते। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी अहम तस्वीर है। इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये क्यों हुआ। नो, मेरी जाती जो अगर आप वो कहें, मैं ये समझती हूँ कि उनकी मर्जी है, उनका वो है, उन्होंने लगाई हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही बात आ गई कि मेरे जहन में ये सारी चीजें आई कि सऊदी अरेबिया के गजट में ये शाया हुआ है। उनको पार्टनर मिल गया, हम उनको डराते रहे 75 साल, ओआईसी, फलस्तीन, इस्लाम, मुसलमान, कश्मीर। उन्होंने कहा यार छोड़ो इन बातों से, हमें कारोबार करना है, बस दैट्स इट। बाकी हम कितने अच्छे मुसलमान हैं ये हमारा और अल्लाह का मामला है, आप प्लीज बीच में से पीछे हट जाए। लेकिन हम जिधर बिकता है इस्लाम हम बेचते हैं, जिधर ना बिके सी होते फिर सॉरी कर लेना। कोई मुल्क ना हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, ना हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस तरह तो पाकिस्तान तनहा रह जाए। पाकिस्तान तो है ही तरह, पाकिस्तान तो अब का बिका हुए, पाकिस्तान तो इतना कर्जोई है कि कर्जोई में डूबो। पाकिस्तान जो है ना वो बिका हुए, पावे वो चीन ले ले, पावे वो इंडिया ले ले, तैयार बैठी हुई है। पाकिस्तान का आपका इतना कर्जोई में डूबो हुए कि कर्जोई ये नवाज शरीफ ने तबाह व बर्बाद कर दी। लेकिन हमने तो बड़ी कुर्बानियां देके 1947 में 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इस पाकिस्तान का असूल हासिल किया था।
वही पाकिस्तान जो है ना एक तबलीगियों की वजह से और एक जो है ना ला इलाहा की वजह से पाकिस्तान बचे हुए, वरना और तो पाकिस्तान आपका बिका हुए, और तो पाकिस्तान खत्म है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान। भारत को एक साथ ऐसी दो खबरें मिली जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक तरफ खबर आई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, तो ठीक उसी समय दूसरी खबर आई कि भारत को कच्चे तेल के संभावित भंडार मिले हैं। भारत को मिले इन तेल भंडारों की चर्चा अब रूसी मीडिया में भी होने लगी है। पाकिस्तान तो ये खबर सुनने के बाद सदमे से पागल हो गया है। दरअसल भारत में तेल और नेचुरल गैस की खोज करने वाली कंपनी ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने ऐसा ऐलान किया है जो भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। महीनों की रिसर्च और सर्वे के बाद ONGC ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के बलिया में सागरपाली क्षेत्र में गंगा बेसिन के पास कच्चे तेल और गैस के बड़े भंडार मिलने की उम्मीद जगी है। बताया जा रहा है कि यहाँ तेल के इतने भंडार हो सकते हैं कि दशकों तक भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सके। ये तेल जमीन के 3000 मीटर नीचे हो सकता है। अब ONGC ने तेल तक पहुंचने के लिए खुदाई शुरू कर दी है। अगर यहाँ ONGC को तेल भंडार मिल जाते हैं तो आसपास के इलाकों में भी ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि यहाँ से 300 किलोमीटर तक तेल ही तेल मिल सकता है। भारत फिलहाल तेल जरूरतों के लिए खाड़ी देशों रूस और अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन अब हो सकता है कि भारत को इतना तेल मिल जाए कि दूसरे देशों पर निर्भरता थोड़ी कम हो। पाकिस्तान में इस खबर की जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि भारत को इतना तेल मिल गया है कि बलिया कहीं अरब देशों को ही पीछे ना छोड़ दे। ये जो कटोरा लेके जाना बंद करना है, ये हमने नहीं किया, ये अगले मुल्कों ने हमें मना किया हुआ है कि अब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान लेके आए। इसीलिए आईटी, रीन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, ये वो थोड़ा बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अब IMF हमें ये कह रहा है कि हम बड़ी जनाब कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम दे सकें, जो कर्जा दे सकें, और हम तैयार बैठे हुए हैं कि कब जनाब ये पैसे आएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने हमारी चीखें एक दफा निकलवा देनी है, और वो चीखें जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ आपकी प्योरली एक इन्फ्लेशन की शक्ल में होनी है, और वो किसको नुकसान होगा? आम आदमी को। और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे। जिस तरह ये कश्मीर की बात हुई थी, कश्मीर में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उनको करने की बात कर चुके हैं, इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं। हैरानकुन बात है। तो फिर यानी ये तो तस्वीर तो बहुत ही छोटी सी है, बहुत बेवकूफ़ी की बात है इसके ऊपर बात करना। क्यों भला? क्योंकि जब वो कश्मीर में एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, आपके मुस्लिम कंट्री जिसको आप बरादराना अपना कंट्री कहते हैं, और तो आप तो हर वक्त आपकी ज़ुबान पर जो है वो कश्मीर के खिलाफ बात होती है। आप तो कहते हैं कि देखो ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। उसके ऊपर अगर आप उन लोगों को नहीं रोक सकते कि आप वहां पर वो करने जा रहे हैं, वहां पर तो ये हो रहा है। अच्छा, IMF को कह रहे हैं पैसे ना दो, दुनिया के इन्वेस्टर को कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करो। अब जब बाहर से बंदा आता है वो पाकिस्तान की सिचुएशन देखेगा, कहते हैं यार यहाँ पे क्या हो रहा है। इंडिया में जब वो जाते हैं तो वो उनको इस प्रॉब्लम चीज को तो नहीं सामना करना पड़ता जो ये हमें देखना पड़ता है। उनको पता है कि इंडिया के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट है, और आई विश कि हम ये गुर सीख सकें, हम ये आइडियाज ले सकें कि स्टेबल गवर्नमेंट को कैसे रखना है, और हमारे सियासतदान ये छिछोरी हरकतें करनी बंद करें। सारे के सारे दोस्त ममालिक उसका फायदा उठा लेंगे। अभी आजकल एक पाकिस्तान में वो एक और चीज चल रही है कि जी $200 मिलियन, जब इमरान खान वजीर आजम थे तो सऊदी अरब ने $200 मिलियन की एड दी थी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है जी। और शहबाज शरीफ गए हैं तो $10 बिलियन की सरमायाकारी है, और वो सरमायाकारी हमें नजर भी तो आए ना भाई कहीं पे। ये तो नहीं है कि बस जी सरमायाकारी है। वो $10 अरब किधर, कब, किधर, क्या प्लान ऐसा हो जैसे सऊदीज के साथ है, तो वो हमें पता तो चलेगा। सो ये चीजें हैं विच टेल्स अस कि हमें थोड़ा सा इन्वेस्टर के आगे जब जाते हैं तो पूरा गेम प्लान लेके जाने की जरूरत है, ताकि जब वो गेम प्लान देखें तो वो इमीडिएटली हमारी मार्केट को इतना लुक्रेटिव समझें। एंड देन ये जो सारा टाइम इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो सियासत करती है और कह रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करना। वो कहते हैं IMF को पाकिस्तान में कर्जे ना देना, महंगी चीजें लेने की वो सलाहियत रखते हैं, और हम जो है वो इस ऑफर को उस तरह नहीं ले पा रहे जिस तरह हमें लेना चाहिए, कि हम वो चीजें उगाएं हम जिनकी वजह से एटलीस्ट उन मार्केट्स तक पहुंचे जो हमें एक्सेस दे रही हैं। अब होगा क्या कि वो सारी की सारी हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो फायदा उठा लेंगे उसका। इंडिया अमेरिका बायलैटरल ट्रेड हो,
जीसीसी इंडिया हो, इंडिया के देन बायलैटरल रिलेशंस हो, हर जगह उन्होंने अपनी क्लैरिटी रखी हुई है कि हमने कैसे मिडिल ईस्टर्न ममालिक से फायदा उठाना है। और नरेंद्र मोदी को तो घोर आ गया कि अरबों को जीतना कैसे है। उसने मंदिर भी बनवा लिया उनसे, वो उनके साथ I2U2 के तहत आपको पता $2 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये जो जब I2U2 बना तो उस वक्त ये बातें हुई थी। सो द पॉइंट इज कि एक तरफ वो यूएई की इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ले रहे हैं, मेरा ख्याल है दैट्स वेयर वी रियलाइज, जब यूएई ने ये फैसला किया कि वो कोई $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहीं से शायद हमें पता चला कि भाई कोई ऐसा अदारा बनाया जाए जिसमें हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमारे जो इंडिविजुअल ग्रोअर्स हैं, जो किसान हैं या फार्मर है, वो उस तरह चीजों को नहीं उगा सकते या उस तरह इंटरनेशनल मार्केट को नहीं एक्सेस कर सकते जिस तरह करने की जरूरत है।